भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, प्रदेश को भी मिला और प्रतिनिधित्व। नए मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय को मिला मौका। हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित किया। आज से काम पर लौटने के निर्देश। और मुख्यमंत्री ने जबलपुर में युवाओं से रोजगार स्थापित करने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15 नए कैबिनेट मंत्रियों सहित 43 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें प्रदेश से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। वहीं नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, रामचंद्र प्रसाद, भूपेंद्र यादव और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस नए चेहरे हैं। किरण रिज्जू, अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी सहित कई मंत्रियों का कद भी बढ़ गया है। उन्हें राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में 28 राज्य मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले कल मौजूदा 12 मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए थे। नए मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का रिकॉर्ड प्रतिनिधित्व है। अन्य पिछड़ा वर्ग से 5 कैबिनेट मंत्रियों सहित 27 मंत्री हैं। अनुसूचित जाति समुदाय से 12 और अनुसूचित जनजाति समुदाय से 8 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ गया है और 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में युवाओं और अनुभवी नेताओं का बेहतर संतुलन देखने को मिल रहा है। विस्तारित मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट मंत्रियों सहित 14 मंत्री 50 वर्ष से कम आयु के हैं। 46 नेताओं को केंद्र सरकार में मंत्री पद संभालने का अनुभव है। 23 ऐसे नेता हैं जो 3 या उससे अधिक बार सांसद रह चुके हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा ने बुधवार को कोलार स्थित अपना घर के वृद्धों को मास्क एवं कंबल का वितरण किया। रेड क्रॉस सोसाइटी एक स्वयंसेवी संगठन है। वरिष्ठजनों के लिए अपना घर का संचालन श्रीमती माधुरी मिश्रा द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि रेड क्रॉस चिकित्सालय के चिकित्सक अपना घर में निवासरत बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण करने कैंप करेंगे। इस अवसर पर रेड क्रॉस के कार्यालय अधीक्षक श्री गणेश डेबे, श्री राहुल चौबे, अपना घर की संचालिका श्रीमती माधुरी मिश्रा, श्री राजेंद्र मिश्रा और श्रीमती हेमलता तिवारी मौजूद थीं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भगवान ना करे बच्चे कभी संक्रमित हों, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती भी है तो जिला चिकित्सालय जबलपुर में बच्चों के एडमिशन, उनके खेलने और उनकी माताओं के रहने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ बच्चों के वार्ड में उपचार के लिए जरूरी उपकरणों का इंतजाम भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल जबलपुर के सेठ गोविंददास जिला चिकित्सालय पहुंचकर कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इंतजामों और तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यहां बच्चों के बेहतर उपचार के लिए अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों और संसाधनों से युक्त नवनिर्मित 20 बिस्तरीय हाई डिपेंडेंसी यूनिट का लोकार्पण किया। साथ ही करीब 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 20 बिस्तरीय आईसीयू वार्ड के उन्नयन कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व से निर्मित 13 बिस्तरीय गहन चिकित्सा कक्ष का निरीक्षण भी किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के 80,000 महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किए जाने की योजना है। अतः अपने क्षेत्राधिकार में स्थित महाविद्यालयों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऐसे विद्यार्थियों की सूची तैयार करें जिन्होंने पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो। वर्तमान वर्ष में 60,000 विद्यार्थियों को रोजगार देने का लक्ष्य है। अतः विद्यार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप प्रेरित करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के प्रयास करें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय भोपाल से रीवा में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के तहत संभाग स्तरीय मार्गदर्शन एवं परामर्श केंद्र का ऑनलाइन शुभारंभ कर रहे थे।
मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि योजना की गतिविधियों का संचालन समस्त महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने हेतु संभागीय नोडल अधिकारी निरंतर अपने अपने जिला नोडल अधिकारियों, प्रकोष्ठ प्रभारियों से संपर्क स्थापित कर योजना का क्रियान्वयन कराएं ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कल प्रदेश में 30 जून से चल रही नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को आदेश दिया है कि वे आज से काम पर लौटें। वहीं सरकार को आदेश दिया है कि वह हाई लेवल कमेटी बनाकर नर्सों की मांग का 1 महीने के अंदर निराकरण करे। नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित करने की मांग को लेकर जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी। नर्सिंग एसोसिएशन उच्च वेतनमान, पुरानी पेंशन लागू करने, कोरोना में शहीद हुए नर्सों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रही थी। जबलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेटिनम महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा संवाद के दौरान कहा कि युवा रोजगार स्थापित करें, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए रणनीति और विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने यहां इंक्यूबेशन सेंटर का भी लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री विक्टोरिया चिकित्सालय में 212 करोड़ की लागत से बनने वाले 20 बिस्तरों के आईसीयू वार्ड का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव और वैक्सीनेशन में अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को सम्मानित किया। महान अभिनेता दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार मुंबई में सांता क्रूज के जुहू कब्रिस्तान में कल शाम 5 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद कल सुबह 7:30 बजे मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था। 98 वर्षीय दिलीप कुमार को सांस लेने में परेशानी के कारण पिछले बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना में लागू कुछ प्रतिबंध 15 जुलाई तक फिर बढ़ा दिए हैं। अब बाजार की टाइमिंग बढ़ाने, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और कोचिंग खोलने का फैसला 15 जुलाई के बाद ही होगा। नाइट कर्फ्यू में भी छूट नहीं दी गई है, यानी नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। शादी में मेहमानों की संख्या 50 ही रहेगी। साथ ही शहरी क्षेत्रों के बाजार रात 8 बजे से ही बंद होंगे। इसकी टाइमिंग बढ़ाने की मांग व्यापारी कर रहे थे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की। इसमें 15 जून, 26 जून, 30 जून व 2 जुलाई को लागू किए गए प्रतिबंध यथावत रखते हुए 15 जुलाई तक प्रभावशील रहने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज पद की शपथ लेंगे। उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक राजभवन में सुबह 11:30 बजे शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल पटेल बुधवार देर शाम भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेट हैंगर पर उनकी अगवानी की और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा व राज्य शासन के आला अफसर मौजूद रहे। राजभवन के सूत्रों ने बताया, शपथ ग्रहण समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कार्यक्रम में अधिकारियों व कर्मचारियों समेत कुल 100 लोग मौजूद रहेंगे। हालांकि राजभवन के सभागार में 190 लोगों के बैठने की क्षमता है। राजभवन की तरफ से राजनीतिक दलों के प्रमुखों व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को समारोह के लिए आमंत्रण भेज दिया गया है। इससे पहले बुधवार सुबह जबलपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट की थी। मध्य प्रदेश का प्रभार लालजी टंडन के निधन के बाद से पिछले 1 साल से यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास है। लालजी टंडन का जुलाई 2020 में निधन हो गया था। अब कुछ समाचार खेल जगत से। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। इन खेलों की शुरुआत में अब केवल 17 दिन शेष हैं। आज बात करते हैं 20 किलोमीटर पैदल चाल धाविका भावना जाट के बारे में। भावना ने 2016 में जयपुर में जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल कर इस खेल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2019 में अखिल भारतीय रेलवे खेल प्रतियोगिता में उन्हें पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता। वर्ष 2020 में रांची में राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भावना सुर्खियों में आईं।
गरीब किसान परिवार से आने वाली भावना को आर्थिक परेशानियों के साथ साथ भेदभाव और पक्षपाती रवैये से लड़ना पड़ा था, लेकिन परिवार के समर्थन से भावना अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना कलेक्टर ने शासकीय रकबे से मुरम का अवैध उत्खनन परिवहन करते पकड़े जाने पर ठेकेदार पर 91,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला कांग्रेस कमेटी खंडवा द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और युवक कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में खंडवा शहर की समस्याओं को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। अशोकनगर में बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। सतना में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की तिमाही बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई से खंडवा में नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आयुक्त निशक्तजन संदीप रजक आज से 2 दिन तक बैतूल जिले का भ्रमण कर दिव्यांगजनों के हितार्थ एडवोकेसी बैठकें आयोजित करेंगे। खरगोन में बाजीराव पेशवा समाधि स्थल के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर करीब 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और मुरैना में पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, प्रदेश को भी मिला और प्रतिनिधित्व। नए मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदाय को मिला मौका। हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को अवैध घोषित किया, आज से काम पर लौटने के निर्देश। और मुख्यमंत्री ने जबलपुर में युवाओं से रोजगार स्थापित करने का किया आह्वान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।